हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से कृष्ण ने आकर के युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दी, द्रौपदी को सांत्वना दी। द्रौपदी कृष्ण के वचनों से शांत हो गई। उसके हृदय में वो जानती थी कि जो कुछ भी कृष्ण करेंगे वो सभी के भलाई के लिए और उसकी भलाई के लिए भी करेंगे। द्रौपदी ने रोना बंद किया। अर्जुन अभी भी वहां खड़े थे। वो कहने लगे कि आप क्यों चिंता करते हो? निश्चित रूप से जो भी कृष्ण कह रहे हैं वो हर एक शब्द सत्य होगा। धृष्टद्युम्न जो कि द्रौपदी के भाई हैं वो भी कहने लगे कि आज से थोड़े ही समय में निश्चित रूप में मैं द्रोण का वध करूंगा, शिखंडी भीष्म का वध करेंगे, अर्जुन कर्ण का वध करेंगे और भीम दुर्योधन का वध करेंगे। सभी कृष्ण की ओर मुड़े और कृष्ण कहने लगे कि अगर कोई राजा अवैध स्त्री संग में, द्यूत में, मद्यपान में या अतीव शिकार या आखेट में अपना मन रमाता है तो उसका पूरी तरह से पतन निश्चित है। एक क्षत्रिय को कभी भी इन 4 प्रलोभनों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस समय जब द्यूत हो रहा था तो मैं वहां होता तो आज ये प्रसंग आता ही नहीं। अगर द्यूत हो रहा था तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन को मैं समझाता कि द्यूत खेलने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। ये सब मैं जानता हूं कि वो तो मानते नहीं, लेकिन कम से कम मैं भीष्म को, द्रोण को, कृपा को अपनी ओर कर लेता और उस तरीके से धृतराष्ट्र और दुर्योधन पर सटल प्रेशर डालने का प्रयास करता। अगर वो तब भी नहीं मानते तो फिर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी और बाकी सारे लोग जो उनके साथ में खड़े हैं उनको मैं वहीं मार देता। लेकिन ये युद्ध होने ही नहीं, ये जो द्यूत क्रीड़ा हुई है उसे होने ही नहीं देता। लेकिन मैं क्या करूं, जब द्यूत क्रीड़ा हो रही थी मैं वहां नहीं था। मैं शाल्व के साथ युद्ध करने के लिए गया था और इसलिए मैं हस्तिनापुर समय से पहुंच नहीं सका। जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना कि कृष्ण युद्ध करने के लिए गए थे, युधिष्ठिर की उत्सुकता बढ़ गई। वे कहने लगे कि हे कृष्ण, आप शल्व के साथ युद्ध करने क्यों गए थे और ये शल्व है कौन? कृष्ण कहने लगे कि हे पांडव, शल्व ये शिशुपाल के बहुत ही करीबी दोस्त थे। जब शिशुपाल के वध के बारे में शाल्व को पता चला तो शाल्व जो है वो रिवेंज लेने के लिए प्रतिशोध की ज्वाला से भड़कते हुए उन्होंने द्वारका पर आक्रमण कर दिया। उनके पास एक एरियल एयरशिप, जैसे रावण के पास पुष्पक था वैसे ही एक उड़न तश्तरी थी। उसके ऊपर आरूढ़ होकर के शाल्व अपनी छोटी सेना लेकर के आए और उधर अपनी योग माया से, अपने योग पराक्रम से, सिद्धियों से द्वारका को बहुत क्षति पहुंचाई। उनको लग रहा था कि मैं वहीं अंदर हूं और जब वो इस प्रकार से द्वारका पर आक्रमण करेंगे मैं वहां हूंगा, लेकिन मैं वहां नहीं था, मैं कहीं और गया था। जैसे ही मुझे खबर मिली कि शाल्व ने इस तरीके से द्वारका पर आक्रमण किया है, शाल्व देख करके कि कोई द्वारका से मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ, दाऊजी पर बाहर नहीं आ रहे हैं, शाल्व धीरे धीरे वापस जा रहे थे। तो जब वापस जा रहे थे तब मैं द्वारका पहुंचा और जा करके मैंने शाल्व का सामना किया। शाल्व के साथ में बहुत धुआंधार युद्ध हुआ। शाल्व ने अपने कई सारी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। शाल्व ने एक समय पर माया से ऐसा दिखाया जैसे उसने जा करके मेरे पिता वसुदेव को पकड़ लिया हो और सबके सामने भूमि पर वसुदेव को मार दिया। और ये देख करके सारे लोग हैरान हो गए, सभी डर गए, सभी इतस्ततः बिखरने लगे। लेकिन मैं जानता था कि ये केवल एक भ्रम है। अंत में उस युद्ध के मैंने शाल्व को मार दिया और उसके साथ ही उसकी माया भी पूरी तरह से समाप्त हो गई। अगर मैं और द्वारका को इतनी क्षति पहुंची थी कि द्वारका का पुनर्निर्माण, रिस्टोरेशन बहुत जरूरी था। जब आप द्यूत क्रीड़ा कर रहे थे तभी मैं शाल्व के साथ लड़ रहा था और उसके बाद द्वारका का जो हाल हुआ
मैं इमीडिएटली द्वारका को छोड़ करके आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन निश्चित रूप से होनी को कोई नहीं टाल सकता। निश्चित रूप से पांडव राज सिंहासन पर बैठेंगे, युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, कौरवों का अंत होगा। इस पूरी ईर्ष्यापूर्ण वातावरण का एक अंत होगा। ऐसा कह करके कृष्ण ने युधिष्ठिर को आलिंगन किया। युधिष्ठिर महाराज भी कृष्ण से आलिंगन करके रोने लगे। खास करके अर्जुन ने एक बहुत ही इमोशनल फेयरवेल दिया कृष्ण को। कृष्ण जाने के लिए तैयार हो गए बाहर काम्यक वन से वापस द्वारका। सुभद्रा द्रौपदी को मिली, दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। अर्जुन ने अपने बेटे अभिमन्यु को देखा। अभिमन्यु का रूप, अभिमन्यु का तेज, अभिमन्यु का बात करने का ढंग, उनके जो संस्कार थे देख करके अर्जुन को बहुत अच्छा लगा। सभी ने इमोशनल फेयरवेल में कृष्ण को विदाई की और कृष्ण वापस द्वारका आ गए। युधिष्ठिर ने भी अपने भाइयों से और अपनी पत्नी से कहा कि अभी हमें काम्यक वन में अंदर जाना चाहिए, सही में अपने बाकी समय को एकदम एकांत में बिताने के लिए। और जैसे ही कृष्ण वापस द्वारका चले गए, पांडव भी दे एंटर्ड द डेंस फॉरेस्ट्स ऑफ काम्यक वन। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा